लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Good morning, dear friends, and good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Learning Brightly में आपका स्वागत है. So, dear friends and dear students, in the last class we did future indefinite tense, and today what we are going to do, we are going to start present perfect tense. So, let's start. Present perfect tense. So, what do you mean by the present perfect tense? Present perfect tense का मतलब क्या होता है? जो काम अभी अभी हुआ है, यानी कि कोई काम हो चुका है, यानी कि रिसेंटली यू हैव डन. ठीक है, जैसे कि आप बुक्स में पढ़ते हैं कि वो आ चुका है, वो खाना खा चुका है, मम्मी खाना बना चुकी है, मेरे दोस्त घर पहुंच चुका है, मैंने होमवर्क कर लिया है. तो आप डोंट गो इन पर्टिकुलर दिस ट्रांसलेशन. आप इस सेंटेंस को ऐसे भी सीख सकते हैं कि मैंने काम कर लिया है, मम्मी ने खाना बना लिया, मेरा दोस्त आ गया है या वो जा चुका है. वो भी ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है. So recently what you have done, so we use present perfect tense. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, फिर हैजर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सॉरी. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि हैज किसके साथ आएगा अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर. तो आपको हैज लिखना है. सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है. हैजर आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा जो नए व्यूवर्स हैं, लेकिन मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि हैजर किसके साथ आएगा. तो यहां भी आप सीख सकते हैं दोबारा से वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि कम, केम, कम, या फिर गो, वेंट, गो, कम, केम, कम. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू लर्न द वर्ब्स. पास्ट सिंपल में हमने की थी सेकंड फॉर्म यूज. अब आ गए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी. सो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सभी में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट आपको पता है जिसके बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट आपको पता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है. मैं आपको बता रहा हूं यूज ऑफ हैजर किसके साथ आएगा. हैज आएगा अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर. अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आप क्या करेंगे, इन सभी के साथ लगाएंगे हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको ऑलरेडी यहां बता चुका हूं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क. ठीक है. शी हैज गॉन, वो जा चुकी है. वी हैव लर्न्ड इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके हैं. यू हैव स्पोकन लाई, तुमने झूठ बोला है या तुम झूठ बोल चुके हो या तुमने झूठ बोल लिया है. ठीक है. इसका मतलब यही है कि रिसेंटली व्हाट यू हैव डन, यानी कि हाल ही में आपने कोई काम किया है. यू हैव स्पोकन लाई, तुमने झूठ बोला है. ठीक है. और ही हैज कॉट यू, उसने तुम्हें पकड़ लिया है कि तुमने झूठ बोला. हाँ, अभी झूठ बोला. सो ही हैज कॉट यू. सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हैव. थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन. ऑब्जेक्ट माई वर्क. सब्जेक्ट शी के साथ हैज. ये मैंने लिख दिया है किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ है, प्लीज आप लर्न कर लेना. थर्ड फॉर्म गोन. अगर आप यहां कुछ लिखना चाहते हैं, शी हैज गोन टू पार्क, शी हैज गोन टू मार्केट, शी हैज गोन टू स्कूल, शी हैज गोन टू ऑफिस. लाइक दिस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके हैं. सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ हैव. थर्ड फॉर्म लर्न, ऑब्जेक्ट इंग्लिश. You have spoken lie. Subject you. Has I missing has. Third form spoken. Object lie. You have spoken lie.
he has caught you, subject he के साथ has, third form caught, object you, he has caught you. Okay dear friends, clear है आपको? यानी कि कोई भी काम कर चुके हैं, जैसे कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके हैं, पापा हैज कम बैक फ्रॉम द ऑफिस, मैंने होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने होमवर्क फिनिश किया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है, कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। सर पढ़ा चुके हैं, सर हैज टॉट, मैम पढ़ा चुकी है, मैम हैज टॉट, मम्मी खाना बना चुकी है, मम्मा हैज कुक्ड, ठीक है, और मैंने याद कर लिया है, आई हैव लर्नड। और गेस्ट घर आ चुके हैं, गेस्ट हैव अराइव्ड, अगर ज्यादा है तो गेस्ट हैव, अगर एक है तो गेस्ट हैज अराइव्ड। क्लियर? अच्छा, तुम याद कर चुके हो, यू हैव लर्नड, तुम उसे बता चुके हो, यू हैव टोल्ड हिम, लाइक दिस। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेगेटिव कैटेगरी। लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हैज हैव आपने अभी सीख लिया है, किसके साथ आएगा? नॉट आएगा इसके अंदर, नया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। जैसे कई बार आप कहते हैं यार समझ नहीं आया, सब्जेक्ट क्या है? आई, हैज में से हैव, थर्ड फॉर्म से पहले नॉट, थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ये है थर्ड फॉर्म। दिस, मुझे ये समझ नहीं आया, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट गॉट इट, आई हैव नॉट गॉट इट, मुझे समझ नहीं आया, लाइक दिस। जैसे शी इज नॉट told me about this। जैसे कि मान लो आपको कोई बात बाद में पता चलती है, यार उसने तो बताया नहीं इस बारे में, she has not told me about this। Subject she, has not, third form, object me, about this। You have not reminded us। तुमने हमें याद नहीं दिलाया। Subject you, have not, third form, reminded, us, object। They have not called us or invited us। उन्होंने हमें कॉल नहीं किया या उन्होंने हमें इनवाइट ही नहीं किया, लाइक दिस। या वो हमें इनवाइट नहीं कर चुके हैं या वो उन्होंने हमें इनवाइट किया ही नहीं है, लाइक दिस। ठीक है, this is sir has not taught us this lesson। सर ने हमें ये लेसन नहीं पढ़ाया है। जैसे Harley has not called गीत, हरलीप ने कॉल नहीं किया है गीत को। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने लेना है तो चलिए अब करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? आप हैज पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH फैमिली आपको ऑलरेडी पता है, वो पहले आएगा। ये WH से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, उन्हें हम बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स। जैसे हैव यू डन योर वर्क। अक्सर हम एक दूसरे से पूछते हैं काम कर लिया, क्या तुमने अपना काम कर लिया? हैव यू डन योर वर्क। सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या आएगा? हैव, थर्ड फॉर्म डन, ऑब्जेक्ट योर वर्क। हैव यू कॉल्ड मी। अक्सर हम पूछते हैं क्या तुमने मुझे बुलाया? सब्जेक्ट यू, यू के साथ हैज में से हैव। हैव यू कॉल्ड, सॉरी,
हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया? हैज शी लेफ्ट या हैज शी गॉन, क्या वो चली गई है, क्या वो जा चुकी है, क्या वो निकल गई है, क्या उसने क्या कहते हैं वो जगह छोड़ दी है, यानी कि जिससे कहीं से निकलते हैं, क्या वो चली गई है? हैज शी गॉन, लाइक दिस। हैव यू रेड बुक, क्या तुमने किताब पढ़ ली है? व्हाट हैव यू रेड? थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म तीनों सेम होती है, लेकिन इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं रीड, सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड। व्हाट हैव यू रेड? हु हैज called me? Whom have you invited? तुम किसे इनवाइट कर चुके हो? ठीक है। Who has called me? किसने मुझे बुलाया है? Why have you come here? Which book have you bought? Who has stolen my pen, my money? Why have you come late? So dear students and dear friends, देखिए WH फैमिली से रिलेटेड कुछ और नए सेंटेंसेस। Why have you come here? तुम यहाँ क्यों आए हो? Which book have you bought? तुमने कौन सी किताब खरीदी है? Who has stolen my pen? किसने मेरा पेन चोरी किया है या मनी? Why have you come late? तुम लेट क्यों आए हो? तुम्हें देरी क्यों हो गई? ठीक है। सो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि मैंने आपको बताया कोई काम रिसेंटली किया है, which work you have done recently, so that is called present perfect tense. So you have to keep in your mind what we use has with third form. So I hope कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है. So thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day.